वर्गमूल और घनमूल के जो टॉपिक है हमारा, उसमें ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक पहली क्लास कर रखी है और ये अगली क्लास है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कराएंगे। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यदि अंडर रूट के अंदर 45 प्लस अंडर रूट 20 बराबर 11.180 है तो अंडर रूट 180 प्लस 4 अंडर रूट 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये दे रखा है, थोड़ा सा पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आप जानते हैं 45 की हम बात करें तो 45 को कैसे लिख सकते हैं, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सिंपली 9 गुणा 5 कर देंगे। इसी प्रकार इस 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 4 गुणा 5। तो यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो 3 अंडर रूट 5 प्लस यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 5। तो देखो 3 लड्डू और 2 लड्डू, कितने लड्डू, टोटल 5 लड्डू। तो यानी 5 अंडर रूट 5 का मान कितना दे रखा है, 11.180 दे रखा है सिंपली। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से 5 का भाग करते हैं तो अंडर रूट 5 का मान निकाल सकते हैं। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा, पॉइंट लगा दीजिए, 11 हो गए, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, 18, 5 दी 15, फिर कितने 3 बचे, 30 हो गए, 5 6 30, 2.236 अंडर रूट 5 का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है इसका मान, बताइए। तो देखिए, इसको कर लेते हैं। 180 की हम बात करें तो 180 की पोटेंशियल कर लीजिए आप। 180 की पोटेंशियल करेंगे तो देखो सिंपली 90 गुणा 2 है ना, 90 दूनी 180 होता है। अच्छा, और कुछ कर सकते हैं, बोले साहब, और हम क्या कर सकते हैं, इस 90 को कर सकते हैं 9 गुणा 10 गुणा 2। तो यहाँ से 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये 5 दूनी 10, 10 को लिखा है, इस 10 को आप 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो गुणा 2 ये वाला भी है, तो ये 2 पेयर से बाहर आ जाएगा, 2 या 6, यानी 2 बाहर आ जाएगा, अंडर में 5 बच जाएगा। तो 2 या 6 अंडर में 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार ये 4 अंडर 5 है, तो 6 अंडर 5 प्लस 4 अंडर 5, तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 अंडर 5। हम जानते हैं अंडर 5 का मान हमें दे रखा है, तो यहाँ रख देंगे 10 गुणा 2.36 236 गुणा कर देंगे। तो यहाँ से तुम्हारा गुणा करने के बाद क्या बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा पहला वाला ऑप्शन। कर लीजिए 2 2 3 6 0 1 2 3 4, 4 नंबर पॉइंट है, 1 2 3 4 है ना। तो 2 पॉइंट एक बार वापस देखो 4 नंबर पॉइंट लगेगा हमारा, 4 3 के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ से 1 2 3, तो पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 22.360 हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 125 बराबर 70.84 है तो अंडर रूट 80 प्लस 7 अंडर 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। 3 अंडर रूट 5 में कुछ करेंगे नहीं, ऐसे रहेगा। ठीक है, 3 अंडर रूट 5 में कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहेगा। प्लस 125 की हम बात करें तो 125 का क्या होता है, देखो 125 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 अंडर रूट 5 आएगा। ये कैसे आएगा, 125 के इफेक्ट करेंगे तो कैसे जाएगा, 5 से 25 बार, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो जोड़ा बन जाएगा 5 का, तो 5 रह जाएगा अंदर। तो ये 5 5 और 3 कितने हो गए, 8 अंडर रूट 5, 8 अंडर रूट 5 बराबर कितना है, 70.84। 8 से भाग करें, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 18 हो गए, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 2 बचे, 24 हो गए, 8 की 24। तो कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 का मान कितना आ गया, 2.23 हमारा अंडर रूट 5 का मान आ गया। अब यहाँ से देखो 80 को हम करें तो कैसे कर सकते हैं, 16 गुणा 5, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 अंडर रूट 5 प्लस 7 अंडर रूट 5, तो 4 और 7 कितने हो जाएंगे, 11 अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 का मान कितना दे रखा है, 2.23, तो 11 गुणा 2.23, 11 से गुणा करा लीजिए, 11 का 3 में 11 3 33, 11 का 2 में 11 22, 3 हासिल का कितना हो जाएगा 25, 11 दूनी 22 और 2 हासिल का, फिर 11 दूनी 22 और 2 24, पॉइंट 2 बार है तो 24.53 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगर देख लेते हैं, अंडर 50 प्लस अंडर 128 बराबर n हो तो n का मान क्या है। चलिए ये हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए अंडर 50 को कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 गुणा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 25 गुणा 2। इसी प्रकार अंडर रूट 128 को क्या लिख सकते हैं, 64 गुणा 2 बराबर में क्या है, अंडर रूट n। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा तो 5 अंडर रूट 2 प्लस 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा तो 8 अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट n। तो यहाँ से हम प्लस करेंगे, अंडर रूट 2 ये भी और अंडर रूट 2 ये भी है, तो 8 और 5 13, तो 13 अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट n। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 13 अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर अंडर रूट n का वर्ग। ठीक है, कैमरे में एक बार देख लिया जाए क्या ये नीचे आ रहा है। तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169 गुणा अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 बराबर रूट n का वर्ग करेंगे तो n। तो यहाँ से 169 दूनी कर लीजिए, यहाँ से 2 से गुणा कर लीजिए, 2 का 9 में करेंगे, 2 में 18 और 16 का 16 दूनी 32 और 33, 338 n का मान हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 338।
चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि अंडर 108 प्लस अंडर 243 बराबर 25.98 है तो अंडर 147 प्लस अंडर 192 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको देखें 108 की अगर हम बात करें तो हमें इसके गुणनखंड कर लेते हैं ऐसे कि इसका वर्गमूल बाहर आ जाए, यानी संख्या बाहर आ जाए। 108 का हम जानते हैं 36 गुणा 3 जानते हैं, 36 गुणा 3 108 होता है, ठीक है। इसी प्रकार 243 को कैसे कर सकते हैं, देखिए 243 को कर सकते हैं 81 गुणा 3, 3 3 3 24, ठीक है। बराबर में हमारा कितना दे रखा है, 25.98 दे रखा है। चलिए लिखना चाहिए इसको, लिख दो 25.98। अच्छा अब 36 का वर्गमूल जानते हैं कितना आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, तो 6 अंडर रूट 3 प्लस 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 9, तो 9 अंडर रूट 3 बराबर कितना 25.98, ठीक है। यहाँ से हमारा 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 अंडर रूट 3 बराबर 25.98, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, देखिए इसका भी देख लेते हैं 147 का फैक्टर करेंगे तो आप बोलेंगे 21, देखिए 2 से कर लीजिए 147, देखिए 147 की अगर बात करें तो 147 के बीच का फैक्टर करके देखते हैं। तो देखिए 147 से फैक्टर करें, अगर आपको समझ नहीं आएगा 2 से जाएगा नहीं, ठीक है। 3 से करेंगे 3 12 3 27, तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं, इसके फैक्टर में साइड करके दिखा देता हूँ 147 और 3 से करेंगे 3 4 12 2 बचे 3 27, तो हम कह सकते हैं 3 अंडर 49, क्योंकि 49 का वर्गमूल आ जाएगा, तो इसको लिख दीजिए 49 गुणा 3, ठीक है। प्लस इसी प्रकार 192 को देख लीजिए, 192 को देख लीजिए, 2 से करेंगे, 2 से करें तो 2 चौक 2 से करेंगे 2 नहीं 18, ठीक है, 2 नहीं 18 और 1 बचा 2 6 है, ठीक है। फिर 2 से कर दो, तो 2 से करेंगे 2 चौक 8 और 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 24 2 48, फिर 2 से करेंगे, इस तरीके से करते जाएंगे। चलिए तो आप देखेंगे, आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 से करेंगे 12 बार चला जाएगा, चलो यहाँ कर देते हैं आगे, 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे, ये हमने 2 से कर दिया 2 से 12, फिर 2 से करेंगे 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, फिर 3 से करेंगे 3, इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो पेयर में आ जाएगा उसको बाहर कर देंगे, तो एक पेयर ये आ जाएगा, एक पेयर ये आ जाएगा, एक पेयर ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा लिख गया है, ये वाला एक्स्ट्रा लिख गया है, ये वाला पेयर आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए 2 2 2 2 4 2 8 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 3, 7 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 3, तो यहाँ से हो जाएगा 8 7 15 अंडर रूट 3, और हम जानते हैं कि ये भी 15 अंडर रूट 3 है, इसीलिए 25.98 हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a बटे अंडर 512 बराबर अंडर 162 बटे a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरीके से, a स्क्वायर बराबर अंडर 512 गुणा अंडर 162, ये वर्गमूल के अंदर है। 512 को कर सकते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 162 को कैसे कर सकते हैं 81 गुणा 2 कर सकते हैं, कैसे 2 से किया 2 8 16 2 1 2 81 गुणा 2, ठीक है। अब देखो इसको एक ही ब्रैकेट में कर लीजिए सबको, एक ही अंडर में 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 81 गुणा 2, तो देखिए ये 8 पेयर से बाहर आ जाएगा, 8 आ जाएगा बाहर, ये पेयर से 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर ये आ गया, अब a बराबर स्क्वायर हटेगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 8 गुणा 9 गुणा 4, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और 8 का वर्गमूल कितना आएगा 8 का वर्गमूल भी 2 आएगा, बट अंडर रूट में 2 रह जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 3 6 कहीं गड़बड़ हो रही है शायद, तो देखिए यहाँ से हमारा a बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 अंडर रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन में सभी ऑप्शन हमारे गलत हैं, इसका राइट आंसर होगा ये 144 नहीं 12 अंडर रूट 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 54 प्लस अंडर 150 बराबर a है तो अंडर 96 प्लस अंडर 200 का मान ज्ञात करें। देखिए हमें इसमें एक ही पदों में आंसर दे रखे हैं ऑप्शन में, ये सब ऑप्शन है हमारे, लेकिन अंडर रूट 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, 54 के क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे 54 के, देख लीजिए यहाँ पे 54 के 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 2 7 14, 27 को तोड़ लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 में। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3 होती 27 गुणा 2 प्लस 150 को कैसे कर सकते हैं 2 गुणा 75, ठीक है। देखो 150 को यहाँ देख लेते हैं, इसको बता देते हैं 150 का 2 से तो 2 से करेंगे तो 75 दूनी 150 हो जाएगा, फिर ये 2 से तो जाएगा 3 से जाएगा, 3 से 25 बार चला जाएगा 25 75, 25 को 5 गुणा 5 कर लेंगे, 5 से 25 25, 5 से 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 बराबर कितना दिया a दिया है, तो यहाँ से आपका ये पेयर बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट में क्या बचेगा 3 दूनी 6 बचेगा,
प्लस यहाँ से आपका 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा 3 दूनी 6 बचेगा, बराबर में कितना 1। तो यहाँ से 3 और 5 8, 8 अंडर रूट 6 बराबर 1। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या करना है। इसको भी आप इसी प्रकार फैक्टर करेंगे। 96 है, आप किसी को हटा देते हैं, 96 को करें, 96 का 2 से करें, 2 चौक 8, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से करें, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करें, 2 से 2 1 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका पेयर क्या हो जाएगा, ये पेयर बाहर आएगा, ये पेयर बाहर आएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये 2 आया और ये 2 आया, 2 दूनी 4, तो 4 अंडर रूट 6 में ये मिला आपको, 4 अंडर रूट 6 ये मिला। और 216 की बात करें तो 6 का घन होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 ठीक है 216 है ना, इस तरीके से होता है ऐसे। तो यहाँ से एक पेयर बाहर आ जाएगा तो अंदर 6 बच जाएगा, तो आप बोल सकते हैं ये आपका हो जाएगा 6 अंडर रूट 6। तो 4 और 6 10 अंडर रूट 6, कहने का मतलब ये हमारा ओवर स्वतंत्र कितना मिला 10 अंडर रूट 6 मिला। ठीक है, बट यहाँ अंडर 6 का मान निकाल सकते हैं ना, अंडर रूट 6 बराबर a/8। अब यहाँ पे अंडर रूट 6 का मान रख दीजिए a/8, तो 10 गुणा a/8, 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 2 से काटे 5 बार, 2 से काटे 4 बार, 4 का भाग 5 में कर दीजिए, 4 एकन 4, ठीक है 1 बचेगा, 4 एकन 4 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 लगा दीजिए तो 4 दूनी 8 और फिर 4 पंजे 20, तो 1.25 हमारा आंसर हो जाएगा, 1.25 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये दे रखा है अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क बटे 31 36 बराबर 1/2 प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात करें, ये सभी ऑप्शन है। तो देखिए वर्गमूल है, हम क्या करें इस वर्गमूल को इधर ले जाएंगे तो इसमें स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा, तो आप इसको क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ मान लीजिए, x मान लीजिए, x बटे 31 36 बराबर इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 1/2 का तो 1/4 हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे नीचे से नीचे, 4 से काटेंगे 4 7 28, 3 बचे 33 हो गए, 4 8 32, 1 बचा 16 हो गए, 4 चौक 16। तो यहाँ से हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई में x बराबर 784 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 882 बटे 1922 का वर्गमूल कितना है, हमसे ऐसा पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए 882 हम इसको ऐसे लिखेंगे, वर्गमूल का मतलब यही तो होता है, वर्गमूल के अंदर 882 बटे 1922। अब अगर हम डायरेक्ट 882 का वर्गमूल निकालें तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, 1922 है। लेकिन अगर हम इसका 2 से काट दें, 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है, इसको भी 2 से काट दो, तो 2 से काटेंगे तो 2 में 18, 1 बचा, 2 6 12 और 2 एकम 2, 444 बटे 961। हम जानते हैं 444 का वर्गमूल कितना होता है 21 होता है, तो 961 का वर्गमूल कितना होता है 31 होता है। 31 यानी 21 बटे 31 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, माइनस में 144 बटे 576 गुणा माइनस का 16 बटे 64 का मान हमें बताना। ठीक है, क्या ऑप्शन है देखिए, माइनस गुणा में माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का तो लीन हो जाएगा। 144 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 12 आता है, 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 होता है, गुणा 16 ऐसे रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका गुणा में, 64 का वर्गमूल 8 हो चुका है। अब देखिए 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर 256 का 289 बटे 4 की 3 का मान क्या है। देखिए हम जानते हैं 256 का वर्गमूल सीधा सीधा कितना होता है 16 होता है, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। ठीक है, अब ये 4 की घात 3 है, वर्गमूल के अंदर इसको कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार कर लेंगे। ठीक है, 4 ये ऊपर से तो हटेगा वर्गमूल, नीचे 4 गुणा 4 गुणा 4 इस तरीके से कर लेंगे वर्गमूल। अब देखिए 16 17 तो ऐसे रहेगा, 16 गुणा 17 ऐसे रहेगा, बटे ये 4 पेयर से बाहर आ जाएगा, बस 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 16 गुणा 17 बटे 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 17 दूनी 34, 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट